नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन आप सभी का 5 मिनट शो में। 5 मिनट में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देख रहे हैं, जो आप सभी लोगों के लिए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो आज का जो प्रश्न है, आज का प्रश्न कह रहा है इक्वेरियन दोस्ती एक था, ऑपरेशन शील्ड जैसे जो युद्ध अभ्यास हैं वो किन 2 देशों के बीच यह युद्ध अभ्यास होते हैं? मालदीव चीन, भारत मालदीव, भारत चीन, भारत रूस। तो ये सारे जो युद्धाभ्यास हैं वो भारत और मालदीव के बीच होते हैं। अगला जो प्रश्न कह रहा है ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट मालदीव में भारत की किस कंपनी द्वारा शुरू किया गया है? ये जो ग्रेटर माले कनेक्टिविटी जो प्रोजेक्ट है वो भारत की जो कंपनी है वहां पे शुरू की है। तो कंपनी का नाम बताना है आपको, रिलायंस, एफकॉन्स, टाटा, अडानी ग्रुप। तो इसका जो सही उत्तर है वो दूसरा विकल्प सही है। एफकॉन्स ने मालदीव में ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट योजना शुरू की है। इसके तहत क्या है कि वहां पे जो छोटे छोटे जो द्वीप हैं उन सारे द्वीपों को जोड़ने का काम कर रही है ये कंपनी। आइलैंड जो है, छोटे छोटे आइलैंडों का समूह है मालदीव, उन सारे आइलैंडों को तक पहुंचने की सुविधा नहीं है। सरल बनाने के लिए 3-6 किलोमीटर की दूरी का वहां पे ओवर ब्रिज बनाया जाएगा, पुल बनाया जाएगा, उसके माध्यम से वहां पे सारे जो छोटे छोटे द्वीप हैं, आइलैंड है, उन्हें जोड़ने का प्रयास किया जाएगा ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के तहत। ये कौन सी कंपनी भारत की कर रही है? एफकॉन्स कर रही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए जो मुक्त व्यापार है मालदीव ने 2017 में किस देश के साथ किया था? ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है मालदीव ने 2017 में किसके साथ किया था? आप सभी लोगों को बताना है। 4 ऑप्शन है, भारत, चीन, पाकिस्तान, श्रीलंका। इसका सही जो उत्तर है चीन के साथ किया था। 2017 में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मालदीव ने चीन के साथ किया था। आज अभी मैंने जो तीनों प्रश्न लिए वो मालदीव से लिए, आगे भी मालदीव से ही प्रश्न है। ये प्रश्न मैंने इसलिए लिए हैं क्योंकि अगर आप लोगों ने समाचार सुना होगा, हाल फिलहाल में कोई न्यूज देखी होगी, तो आप सभी ने पाया होगा कि जो मालदीव है आजकल चर्चा में है। जब से प्रधानमंत्री लक्षद्वीप गए हैं, लक्षद्वीप से आने के बाद वहां के मालदीव के 3 मंत्रियों ने प्रधानमंत्री के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। जब से आपत्तिजनक टिप्पणी की है तब से मालदीव सर्च किया जा रहा है, मालदीव चर्चा में है। मालदीव के साथ साथ लक्षद्वीप भी सबसे ज्यादा सर्च किया जाने वाला बन गया है। मैंने गूगल पे चेक किया तो मालदीव और लक्षद्वीप दोनों सबसे ज्यादा सर्च किए गए हाल फिलहाल में। तो मालदीव काफी महत्वपूर्ण हो गया है। उन तीनों मंत्रियों को बर्खास्त भी कर दिया गया है। वहां पे बहुत सारे विरोधाभास हो रहे हैं, बहुत सारे उनका विरोध कर रहे हैं कि उन लोगों ने ऐसा प्रधानमंत्री के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। भारत में भी उनके खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। अभी मैं देख रहा था, लगभग कल की बात है, कल लगभग 10,000 टिकट जो फ्लाइट टिकट है मालदीव के वो कैंसिल करा दिए गए हैं। और वहाँ पे जितने भी 15,000 के आसपास जो होटल जो बुक थे पहले से भारत के जाने वाले लोग, उन सब ने भी टिकट अपने होटल कैंसिल करा लिए हैं। पूरे जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप वहाँ मालदीव की जो अर्थव्यवस्था है उसका जो 23% हिस्सा है वो वहाँ के जो व्यापार है, जो पर्यटन है, पर्यटन पे ऊपर निर्भर कर रहा था। तो ये पर्यटन पे वहाँ पे असर पड़ेगा क्योंकि वहाँ जाने वाले सबसे जो ज़्यादा थे वो भारतीय होते थे। तो ये मालदीव को आप सभी लोग देख लीजिए क्योंकि हाल फिलहाल मालदीव काफ़ी चर्चे में है, उसको लेकर के भारत में काफ़ी रोष है। तो वहाँ से प्रश्न पूछ सकता है नहीं, पूछेगा ही पूछेगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है मोतियों की माला स्ट्रिंग ऑफ द पल्स। 15वां प्रश्न कह रहा है मोतियों की माला स्ट्रिंग ऑफ द पल्स किसकी पॉलिसी है? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि ये भारत मालदीव से ही जुड़ा हुआ है। कह रहा है किसकी पॉलिसी है? भारत, चीन, पाकिस्तान, अमेरिका। तो ये जो पॉलिसी है चीन की पॉलिसी है। चीन मोतियों की माला स्ट्रिंग ऑफ पल्स जो नीति अपना रही है वो भारत को चारों तरफ से घेरने की नीति बना रहा है। पाकिस्तान में उसने अपना अड्डा बना लिया है, श्रीलंका में भी बना लिया है, मालदीव में भी बना लिया है, और वहां वह मालदीव में भी अपने पैर पसार रहा है। इसीलिए इस समय जो मालदीव के जो राष्ट्रपति है मोहम्मद मोइज्जू, वो चीन की तरफ उनका झुकाव ज्यादा है। इसलिए चीन वहां पे काफी ज्यादा एक्टिव हो गया है, वहां पे अपने व्यापार को बहुत तेजी से बढ़ा रहा है। ये भारत के लिए कहीं ना कहीं खतरे का संकेत है। तो 15वें का सही उत्तर क्या है? चीन। 16वां देख लेते हैं। कह रहा 8 डिग्री चैनल किसे अलग करता है? तो जो 8 डिग्री जो चैनल है, कह रहा किससे अलग करता है? कौन कौन से ऐसे स्थान है जिनको अलग करता है? मिनिकॉय और मालदीव, मिनिकॉय और लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार, इनमें से कोई नहीं। तो 16वें का जो सही उत्तर है वो क्या है? इसका सही उत्तर क्या है? पहला जो 8 डिग्री चैनल है वो किसको अलग करता है? मिनिकॉय और मालदीव को अलग करता है। जो मिनिकॉय और लक्षद्वीप है इसको कौन अलग करता है? 9 डिग्री जो चैनल है वो इसको अलग करती है। और अंडमान और निकोबार, इसको जो अलग करने वाला जो चैनल है वो 10 डिग्री जो चैनल है वो किसको अलग करता है? अंडमान और निकोबार। तो ये तीनों महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि अभी हाल फिलहाल में मालदीव और लक्षद्वीप दोनों चर्चा में है। तो ये आप सभी लोग देख लीजिएगा।
16वें का सही उत्तर क्या है? मिनिकॉय और मालदीव। 17वां देख लेते हैं। 17वां जो प्रश्न है, 17वां प्रश्न कह रहा है रामबाग गेट, जिसे हाल ही में संस्कृत विरासत संरक्षण के लिए प्रतिष्ठित यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार दिया गया है, ये कहाँ पे स्थित है? तो ये जो रामबाग गेट है ये पंजाब में स्थित है। 18वां प्रश्न देख लेते हैं। चर्चा में रहा NASAMS का संबंध किससे है? अभी हाल ही में न्यूज पेपर में, समाचार में हमेशा आप सभी लोगों ने NASAMS का नाम सुना होगा। इसका संबंध किससे है? रॉकेट से, लाइट टैंक से, एंटी मटेरियल्स राइफल से, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली से। तो 18वें का सही उत्तर क्या है? इसका संबंध किससे है? सतह से हवा में मार करने वाली सतह से हवा में जो मार करने वाली जो मिसाइल होती है उस प्रणाली से है। इसका तो सही उत्तर क्या है? चौथा। 19वां देख लेते हैं। कह रहा है वालकिरी हाल ही में चर्चा में था, इसका संबंध किससे है? जो ये वालकिरी है अभी लगभग सभी न्यूज समाचार पत्रों में, न्यूज चैनलों पे आप सभी लोगों ने सुना होगा। इसका संबंध किससे है? स्मार्ट कार, मिसाइल, अंतरिक्ष यान, ह्यूमनाइट रोबोट से। तो इसका जो संबंध है, नासा द्वारा निर्मित किए गए नए ये ह्यूमनाइट जो रोबोट है उसका संबंध इससे है, जिसे नासा ने बनाया। तो 19वें का सही उत्तर क्या है? चौथा, ह्यूमनाइट रोबोट। देख लेते हैं 20वां प्रश्न। 20वां प्रश्न कह रहा है मालदीव के राष्ट्रपति का नाम है, ये राष्ट्रपति का नाम है, आप सभी लोगों को बताना है ये उत्तर। मोहम्मद मोइज्जू, इब्राहिम मोहम्मद सूली, मोहम्मद सज्जू, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन मालदीव के राष्ट्रपति हैं वो आप सभी लोगों को बताना है कमेंट करके। मालदीव चूंकि चर्चा में है, हाल फिलहाल काफी विवादित रहा है। मालदीव के बारे में जानकारी आप लोग और ले लीजिएगा, ये काफी है, लेकिन इसमें से और भी जो कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं वो अगली वीडियो में मैं फिर बता दूंगा आप लोगों को। आज के लिए बस इतना ही। इसका जो PDF है, वीडियो के बाद मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहां से आप लोग इसका PDF लेकर के पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत आभार आप सभी लोगों का।